हेलो। आज हम इस वीडियो में इस सेशन में पढ़ने वाले हैं ग्रुप बाई। ये ग्रुप बाई क्या होता है? एक क्लास है, मान लीजिए ये मैंने कुछ बनाया है क्लास का रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें देख रहे हैं कि आप ये एक ग्रुप के बच्चे हैं, सॉरी ये जो एक ग्रुप के बच्चे हैं इन्हें ये अलग फैमिली के हैं, मतलब ग्रुप से हम डिनोट कर रहे हैं। तो हम बता सकते हैं कि अगर कोई क्लास के या क्लास टीचर्स पूछे कि आपके यहाँ कितने स्टूडेंट्स हैं इस टाइप के या कितने स्टूडेंट हैं इस टाइप के, तो आप काउंट करके बता दोगे ना कि इस टाइप की एक लाइन बना लो, क्यू बना लो, आप इस साइड का एक ऐसा क्यू बना लो, तो आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने क्या करा, हमने एक नंबर काउंट करा ना, काउंट करके ही तो बताया कि हमने इतने इतने। तो हमें हमेशा ग्रुप बाई का यूज करने के साथ साथ हमें एग्रीगेट फंक्शंस का भी यूज करना पड़ेगा। जो एग्रीगेट फंक्शन है सम, काउंट, मिन, मैक्स और भी हैं बहुत सारे। तो इन्हें हम ग्रुप बाई क्लॉज के साथ यूज करते हैं। और ग्रुप बाई क्लॉज का मेन जो है वो ये है कि मान लीजिए कि आपके पास एक टेबल है, कोई मैं कहता हूँ एक टेबल है हमारे पास, ये इसमें एक ए कॉलम है, बी कॉलम है, सी कॉलम, मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है, ये 10 है, ये 20 है, ये 25 और 30। अब मैंने पूछा कि x में टोटल कितने हैं, तो x में 10 + 25 हम बता देंगे कि 35 लोग, और y में ऐसे 20 + 30 = 50। तो ये एक हम काउंट करके बता रहे हैं। तो ऐसे ही आप देखिएगा ग्रुप बाई का ही काम हम एसक्यूएल सर्वर में क्या करेंगे। एक और एग्जांपल आप देखिएगा, ये देखिएगा कि एक कोई टेबल है जिसमें एक हमने मान लिया कि ये इसकी कुछ चीज़ है, मान लीजिए एक्स पैरामीटर है कुछ, ये वी है, ये जेंडर पैरामीटर से डिनोट करता है, और सी ये सैलरी से। तो अगर हमने पूछा कि एम, जितने भी एम हैं उनकी सैलरीज क्या हैं, तो उनकी सैलरीज आप बता दोगे कि 5000 + 10,000 = 15,000। मान लीजिए एक्स कोई नंबर आया, ऐसी फैमिली फीमेल जितने भी हैं उनका 7000। मान लीजिए वाई नंबर है कुछ आया, तो आप बता दोगे कि एक्स और वाई। तो एक पर्टिकुलर ग्रुप के हिसाब से बाउंड करना चीज़ों को, एक ग्रुप में अलग अलग ग्रुप में बांटना, एक पूरी टेबल को ग्रुपों में बांटना, ये ग्रुप बाई क्लॉज का काम होता है। अब इसे हम देखते हैं एसक्यूएल सर्वर पे ये कैसे काम करता है। तो एसक्यूएल सर्वर पे हम गए, सबसे पहले हमने क्या करा, हम जो करते हैं कि हमने एक अपना टेबल बनाया बैंक डिटेल के नाम से, कस्टमर आईडी, इसमें हमने आइडेंटिटी लगा दी। आइडेंटिटी में क्या होता है कि आपको वैल्यू देनी होती, ये एक स्टेप बढ़ता रहता है इसमें, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है और ये स्टेप होता है कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना हो, कितने का स्टेप देना। ऐसे एक अमाउंट कॉलम है जिसमें हमने इंटीजर डेटा टाइप दिया, मोड वेरकेयर हमने दिया, कस्टमर प्रोफेशन में वेरकेयर हमने दे दिया। फिर हमने एक टेबल बनाई सेलेक्ट बैंक डिटेल करके। अभी इसमें क्या है, इसमें डेटा होगा क्योंकि मैं इसको चला चुका हूँ एक बार, देखिएगा इसमें आ गया। ये कस्टमर आईडीज़ ये हैं, ये इसके अमाउंट हैं, ये मोड है, ये जॉब प्रोफेशंस हैं कि जॉब 1 जॉब 2, ये इस टाइप से कुछ बनाया गया। अब हमें इसमें करना क्या है, हमने ये देखना है कि भैया कार्ड के कितने लोग हैं, कार्ड वालों की अमाउंट कितना है। तो हमने इस सबसे पहले अमाउंट पे हमने सम लगाया। देखिए कि ये एक हमने लिखा है कि यहाँ पे अमाउंट और मोड, मैंने दो चीज़ें ली हैं जिन्हें हमें दिखाना है, अमाउंट और मोड को। तो मतलब अमाउंट को और मोड को हमें दो चीज़ों को दिखाना है, किससे, बैंक डिटेल टेबल से। अब हमें ग्रुप बाई किससे करना है, हमें ग्रुप बाई करना है मोड से, मोड यानी कार्ड से करना हो, कस्टमर प्रोफेशंस। अगर हम इसमें देखिए पहले हम सिर्फ मोड से करते हैं कि देखिए कि अमाउंट को हमने कैसे मोड करा। तो देखिएगा आप, ये बता दिया इसने, बैंक डिटेल अमाउंट इज़ इनवैलिड। क्यों, इसने एक एरर क्यों दिया हमें,
ये कोई बता सकता है कि अमाउंट और मोड को ये किससे क्या करे? अमाउंट और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई जो अमाउंट है उसे जोड़ना है, क्या करूं, किससे मैं एग्रीगेट कर दूं, नहीं आ रहा उसे समझ में। तो देखिए कि हाँ, हमने क्या करा, हमने सम कर दिया, हमने अमाउंट को सम करा और अब हमने इसे चलाया। अब देखिए इसने बता दिया, ये टोटल पेमेंट नाम का हमने एक कॉलम बता दिया, तो इसने सम बता दिया है, कार्ड वालों का टोटल सम है 58,000, ऑनलाइन वालों का इतना। अब आप कह रहे हो कि ये दो बार कार्ड या तीन बार ऑनलाइन क्या आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है इसके वजह से। अगर हम इसे हटा देंगे अभी यहाँ पे कस्टमर प्रोफेशंस को, तो अब देखिएगा ये बता देगा कार्ड वाले टोटल ये हैं, ऑनलाइन वाले टोटल ये हैं, ठीक है। और अगर अब हम इसमें कार्ड प्रोफेशंस भी लगा देते हैं तो देखिएगा ये क्या कह रहा है। ये देखिए, क्योंकि जो कॉलम हम यहाँ पे दे रहे हैं वही कॉलम हमें मिल रहे हैं यहाँ पे। अब आप सोचो कि यहाँ पे मैं नाम दे दूँ, तो नाम पे लगता है आपको कि जैसे मैं नाम अगर यहाँ पे कुछ दे दूँ तो वो नाम एग्रीगेट हो पाएंगे किसी तरीके से? आप ये सोचो, ऐसा सोचो आप कि मान लीजिए कि मैं अपने इसमें एक टेबल है, मान लीजिए कि मैं उसमें, जैसे मान लीजिए एक टेबल है कि इसमें नाम है A, B और C, और यहाँ 10, 20, 30, और यहाँ पे भी मान लो 10, 15, 20, यहाँ पे भी मान लिया हमने। तो हमने, और यहाँ पे मेल, फीमेल, मेल, तो मैं कह रहा हूँ कि मेल, तो मेल के हमें ऐसे आएंगे ना 10 + 20, यही तो कॉलम मेल के हैं हमारे। अब आप सोचो कि ए और सी को भी नाम थोड़ी मर्ज कर देगा, रमेश प्लस सुरेश को ऐसे थोड़ी कर देगा, रमेश सुरेश को जोड़ दे, ये नहीं कर पाएगा ना। और अगर हम ये ना बताएं कि सम करना, तो ये क्या करेगा बेचारा, ये कहेगा 10 और 15, इनका क्या करूं मैं? तो एग्रीगेट फंक्शन देने का ये मतलब है कि आपको तभी आपका ग्रुप बाय क्लॉज सही चल पाएगा, तब आप उसमें एग्रीगेट कुछ फंक्शंस का यूज करेंगे ताकि वो एकदम अपने आप को सही से ग्रुप कर पाए।